हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एनी एंगल एंड एसोसिएटेड एंगल पढ़ने जा रहे हैं। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे साइन रूल। आइए देखते हैं साइन रूल। हमको पढ़ना है साइन रूल, ठीक है। उससे पहले हम लोग देखेंगे क्वाड्रांट के बारे में। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रांट, ये हमारे पास सेकेंड क्वाड्रांट, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रांट और ये है फोर्थ क्वाड्रांट। फर्स्ट क्वाड्रांट 0 से 90 के बीच में होता है। ये 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रांट में, 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रांट में, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रांट में, 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360 डिग्री। ये पहला क्वाड्रेंट 0 से 90, दूसरा क्वाड्रेंट 90 से 180, तीसरा क्वाड्रेंट 180 से 270 और चौथा क्वाड्रेंट 270 से 360 डिग्री। अब देखिए, क्लास 10th में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा है। वो एक्यूट एंगल वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था, यानी कि 0 से 90 के बीच में जितना भी वैल्यूज़ होते थे, जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, ये सब जो है, ये सब 30, 45, 60, ये सब 0 से लेकर 90 के बीच में ही होते थे। हम लोग क्लास 10th में ये सब पढ़े हैं। तो इसका जो वैल्यू होता है वो सब पॉजिटिव होता है। जो भी वैल्यू आएगा, जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो ये प्लस 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, तो ये प्लस 1/√2 है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो ये प्लस 1/2 है। तो जो हमारा पहला क्वाड्रांट है, उस पहला क्वाड्रांट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रांट। फर्स्ट क्वाड्रांट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ऑल पॉजिटिव, ऑल प्लस। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो सब पॉजिटिव होते हैं, प्लस साइन देते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, ये जो है पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट, टेन और टेन का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ओके, तो इसको याद रखने का एक तरीका है। इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद रखने का एक तरीका है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। याद रखिएगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये याद रखिएगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर ए फॉर ऑल, स्कूल एस फॉर साइन, टू टी फॉर 10, सी कॉलेज यानी कि सी फॉर कॉस, ऑल साइन 10 कॉस, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये याद रखिएगा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऑल साइन 10 कॉस। ऑल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में, 10 जो है थर्ड क्वाड्रेंट में और कॉस जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, ये भी पॉजिटिव होगा। 10 का रेसिप्रोकल कॉट, ये भी पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और कॉस का रेसिप्रोकल सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव
पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ऑल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। उसके बाद देखिए नंबर 1 साइन माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा, ये होगा माइनस साइन थीटा। दूसरा कॉस ऑफ माइनस थीटा यानी कि कॉस माइनस थीटा, ये होगा कॉस थीटा। कॉस के केस में माइनस जो है वो गायब हो जाता है, कॉस माइनस थीटा होगा कॉस थीटा। साइन माइनस थीटा होगा माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन कॉस में माइनस बाहर नहीं आएगा, वो प्लस होके ख़त्म हो जाएगा, उसी में मिल जाएगा। तो कॉस माइनस थीटा होगा कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा में माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। और तीसरा टेन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा में माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस टेन थीटा। उसी तरह से साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक माइनस थीटा, इसमें भी माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। फिर कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक माइनस थीटा, तो इसमें क्या होगा सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, माइनस बाहर नहीं आएगा, माइनस जो है गायब हो जाएगा, सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। और टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट माइनस थीटा में माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस कॉट थीटा। तो ये याद रखिएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये कॉस वाला जो है इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कॉस माइनस थीटा में माइनस बाहर नहीं आता है, कॉस थीटा हो जाता है। जिसे मान लीजिए लिखा है कॉस माइनस 30 डिग्री, कॉस माइनस 30 डिग्री, तो इसको हम लोग लिखेंगे कॉस 30 डिग्री। कॉस माइनस 30 डिग्री को हम लोग लिखेंगे कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, वो लिख सकते हैं। तो कॉस माइनस थीटा में माइनस जो है बाहर नहीं आता है, कॉस थीटा हो जाता है, ये याद रखिएगा, कॉस वाला इम्पोर्टेंट है। साइन माइनस थीटा में और टेन माइनस थीटा में माइनस बाहर आ जाता है। इसके बाद देखिए n इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा, और n इंटू π/2, 90 डिग्री को π/2 लिख सकते हैं, π/2 प्लस थीटा। यहाँ पे देखिए n इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा या फिर n इंटू π/2 प्लस थीटा। इफ़ n इज ओड, अगर n ओड होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। इफ़ n इज ओड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब साइन जो है वो कॉस में बदलेगा, कॉस जो है वो साइन में बदलेगा, टेन जो है वो कॉट में बदलेगा, और कॉट जो है वो टेन में बदलेगा, और कोसेक जो है वो सेक में बदलेगा, और सेक जो है वो कोसेक में बदलेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये साइन टेन कॉस ये सब जो है चेंज हो जाते हैं। इफ़ n इज़ ओड, n ओड होगा तो यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 मतलब ऑड नंबर होंगे, n के जगह पे ऑड नंबर होंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, यानी कि साइन होगा तो कॉस बन जाएगा, कॉस होगा तो साइन में चेंज हो जाएगा, टेन होगा तो कॉट, कॉट होगा तो टेन, कोसेक होगा तो सेक, सेक होगा तो कोसेक। और दूसरा है इफ़ n इज़ इवन, अगर n इवन होगा यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से, अगर n जो है इफ़ n इज़ ओड इफ़ n इज़ इवन, n अगर इवन होगा यानी कि 2, 4, 6, n की जगह पे 2, 4, 6, 8, 10 यानी कि इवन नंबर अगर होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन अगर है तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन टेन ही रहेगा, इस तरह से।
तो आइए एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हमारे पास है साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री, 120 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस 30 डिग्री, इस तरह से लिख सकते हैं। 120 डिग्री को 90 प्लस 30, और 90 को ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 90, उसके बाद प्लस 30। 1 यहाँ पे ओड नंबर है, ओड नंबर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, यानी कि साइन जो है कॉस में बदलेगा। तो इसको लिखेंगे कॉस, सॉरी स्टेप वाइज करते हैं। साइन 120 डिग्री के जगह पे लिखेंगे ये 1 इंटू 90 प्लस 30, 1 इंटू 90 प्लस 30। अब यहाँ पे 1 है यानी कि ओड नंबर है, तो साइन जो है कॉस में बदल जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस 30 डिग्री। और साइन प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा कैसे पता चलेगा? तो देखिए 120 डिग्री जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है साइन पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस होगा, प्लस कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2, और प्लस √3/2, ये हो जाएगा आंसर। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, तो 120 को इसी तरह से लिख सकते हैं। 120 को 90 प्लस 30, 90 को लिख सकते हैं 1 इंटू 90, और उसके बाद प्लस 30। तो 120 के जगह पे हम लोग लिखते हैं 1 इंटू 90 प्लस 30, कॉस 1 इंटू 90 प्लस 30। अब देखिए यहाँ पे कॉस 1 इंटू 90 प्लस 30, यहाँ पे 1 है, ओड नंबर है, ओड नंबर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, कॉस जो है साइन में बदल जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पे प्लस होगा या माइनस, तो यहाँ पे चेक करेंगे। 120 डिग्री एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, 120 डिग्री एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे कॉस है, साइन नहीं है, इसलिए यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो इसका वैल्यू होगा -1/2। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, tan 135 डिग्री, tan 135 डिग्री। अब देखिए 135 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 135 को इस फॉर्म में लिखना है, n इंटू 90 प्लस थीटा, इस फॉर्म में हमको लिखना है। n के जगह पे कुछ होगा, थीटा के जगह पे कुछ होगा। तो 135 को पहले 90 से डिवाइड कर लीजिए, 135 को 90 से डिवाइड कर लीजिए, कितना होगा? 90 एकम 90, 5, 13 में से 9 गया 4, 45 डिग्री। तो इसको हम लोग 135 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 90 प्लस 45 डिग्री। देखिए 1 इंटू 90 प्लस 45 करेंगे 135 हो जाएगा, तो 135 को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan 1 इंटू 90 प्लस 45 डिग्री। अब यहाँ पे 1 जो है ओड नंबर है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, tan जो है कॉट में बदलेगा, तो लिखेंगे कॉट 45 डिग्री। अब यहाँ पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे देखिए 135 डिग्री एंगल जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, माइनस कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री 1 होता है तो -1, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, tan 210 डिग्री, tan 210 डिग्री, 210 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 210 डिग्री को n इंटू 90 प्लस थीटा, इस फॉर्म में हमको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 210 डिग्री को
90 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, 180, 0 11 में से हट गया 3 कट गया, तो यहाँ पे आया आपका। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री, इस तरह से लिख सकते हैं। 210 डिग्री को लिख सकते हैं 2 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दोनों 18, 180 डिग्री और उसमें 30 जोड़ेंगे तो 210 डिग्री। तो 210 की जगह पे ये लिखिए 10 2 इंटू 90 प्लस 30। अब देखिए यहाँ पे 2 इवन नंबर है तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि 10 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा, 10 जो है 10 में ही रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 30 डिग्री, 10 जो है 10 में ही रह गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 यानी कि इवन नंबर है, इवन नंबर होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि 10 जो है 10 में रहेगा, साइन होगा तो साइन में रहेगा, कॉस होगा तो कॉस ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 है तो 10 ही रहेगा। अब यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा कैसे पता चलेगा? तो 210 डिग्री जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। 210 डिग्री देखिए 2 इंटू 90 प्लस 30 मतलब 210 डिग्री, तो 2 इंटू 90 मतलब 2 बार 90, तो एक बार यहाँ से यहाँ तक 90 और यहाँ से यहाँ तक 90 90 280 180 और उसके बाद उसमें 30 ऐड कर रहे हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जा रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 जो है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे 10 है तो इसीलिए ये भी पॉजिटिव होगा, तो प्लस 10 30 डिग्री होगा। तो प्लस 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, तो ये होगा आपका प्लस 1/√3। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉस 210 डिग्री। तो 210 डिग्री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 90 प्लस 30 210 डिग्री को। तो यहाँ पे लिखिए कॉस 2 इंटू 90 प्लस 30, 2 इंटू 90 प्लस 30। अब यहाँ पे देखिए 2 जो है इवन नंबर है, 2 इवन नंबर है। अगर यहाँ पे 1 रहता, 3 रहता, 5 रहता तो कॉस साइन में बदल जाता, लेकिन यहाँ पे 2 है, इवन नंबर है, तो कॉस जो है कॉस में ही रहेगा, तो कॉस 30 डिग्री लिख देंगे। अब यहाँ पे प्लस होगा या माइनस कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे देखिए कॉस 2 इंटू 90 प्लस 30 यानी कि 2 बार 90, एक बार 90 फिर एक बार 90, उसके बाद फिर प्लस 30 इसमें ऐड किए तो यहाँ पे तब जाके मिलेगा 210 डिग्री। तो ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट जो है वो प्लस होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, माइनस होते हैं। यहाँ पे कॉस है इसीलिए यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि 10 रहता तो प्लस होता है, अगर यहाँ पे 10 रहता तो प्लस होता है, क्योंकि ये 210 डिग्री एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, कॉस नेगेटिव हो जाएगा तब, तो माइनस कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होगा √3/2, तो माइनस √3/2 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं किसी भी एंगल का, एनी एंगल, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, कॉस 750 डिग्री, कॉस 750 डिग्री। अच्छा एक चीज़ बता दें हम कि आप लोग 360 डिग्री एंगल तक पढ़े होंगे, 360 डिग्री से भी ज़्यादा एंगल होता है, 360 डिग्री, 600, 720 डिग्री, 1000 डिग्री, 1025 डिग्री, 1200 डिग्री, मतलब 360 से भी ज़्यादा डिग्री का एंगल होता है। अब देखिए यहाँ पे हमको निकालना है कॉस 750 डिग्री का वैल्यू निकालना है, कॉस 750 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो 750 को n इंटू 90 प्लस थीटा इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इस फॉर्म में लिखने के लिए 750 को 90 से तकसीम कीजिए, 90 से डिवाइड कीजिए, 90 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखें 8 बार में जाएगा, 9 8 72, 0 0, 5 में से 2 गया 3 0, तो यहाँ पे मिला 8 इंटू 90 प्लस थीटा यानी कि 30, 8 इंटू 90 प्लस 30, ये आपको मिलेगा 750 डिग्री, 8 9 72, 720 प्लस 30 आपको हो जाएगा 700, आपका 750। तो 750 को हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 90 प्लस 30। अब 8 जो है वो इवन नंबर है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस 750 के जगह पे लिखेंगे 8 इंटू 90 प्लस 30। कॉस 750 के जगह पे लिखे 8 इंटू 90 प्लस 30, 8 इंटू 90 प्लस 30। अब देखिए यहाँ पे 8 है, 8 यानी कि इवन नंबर है, इवन नंबर होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी कि कॉस कॉस में ही रहेगा, कॉस ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा। तो कॉस में कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। अब यहाँ पे साइन जो है प्लस होगा या माइनस होगा कैसे पता चलेगा? तो इसको पता करने के लिए यहाँ पे देखिए 8 इंटू 90 यानी कि 90 जो है 8 बार, 90 8 बार है, उसके बाद उसमें 30 डिग्री ऐड करेंगे तो 8 बार 90 जोड़ेंगे हम लोग। 90 एक बार, फिर 90 दो बार, फिर 90 तीन बार, फिर 90 चार बार। तो यहाँ से यहाँ तक 4 ठो 90, फिर यहाँ से यहाँ तक 4 90 यानी कि 8 बार 90 हो गया, 8 इंटू 90 हो गया या 720 डिग्री हो गया। अब उसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं 30 डिग्री, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे ये जो है प्लस होगा, तो प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो इसका आंसर हो जाएगा √3/2 प्लस √3/2। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।